सबको गुड इवनिंग, राम राम। कैसे हैं आप लोग, ये बताइए। पटना इंग्लिश क्लासेस आपको वेलकम करता है। आज कुछ नया चीज आपको दिख रहा होगा यहां पे, बिल्कुल। अब मैंने सोचा है कि कंपटीशन वाले के लिए भी स्पेशली मैं पढ़ाऊंगा। इंटरमीडिएट वाले तो जो बच्चे हैं वो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन कंपटीशन वाले बच्चे भी, हमें बहुत सारे ओल्ड स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप कंपटीशन के लिए पढ़ाइए, स्टेट के लिए पढ़ाइए, सीटेट के लिए पढ़ाइए, या बैंक के लिए पढ़ाइए, एसएसबी के लिए पढ़ाइए, एसएससी के लिए पढ़ाइए, आर्मी क्लर्क के लिए पढ़ाइए, ऐसा करके एनडीए के लिए पढ़ाइए, ऐसा बच्चा लोग बोलता है। तो इसलिए मैंने कुछ नया तरीका ढूंढा है, जो चीज आपको दिख रहा होगा एकदम क्लियर। आवाज जा रही है, बिल्कुल सही हो रही है ना। अब देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, इसको समझिए पहले। माध्यमिक इंग्लिश शिफ्ट 1। माध्यमिक इंग्लिश शिफ्ट 1 क्या आता है, इसको समझिए। ये जो एग्जामिनेशन में पूछ दिया है 5/9, आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर आप देख पा रहे होंगे तो 5/9, देखिए यहां ध्यान दीजिएगा। 5/9/2023 को जो एग्जाम हुआ है इंग्लिश का, यानी कि स्टेट का, ठीक है, तो उसमें एग्जाम जो है सब्जेक्ट क्वेश्चन यही पूछा गया है। तो ये देखिए, इसका आंसर आपको हम क्लियर करेंगे और इसको हम समझाएंगे भी आपको। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछ देता है क्या चीज में, तो स्टेट में, या आप इंटरमीडिएट में भी बैठेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से घुमा देगा। 12th वाले बच्चे, कंपटीशन वाले बच्चे, एनडीए वाले बच्चे, एयरफोर्स वाले बच्चे, जितने भी हैं वो सब अब जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार का कंपटीशन में पूछा जाता है। और अब कंपटीशन का युग हो गया है, ऑनलाइन आपको आना होगा और आपको जुड़ना होगा। टेंस, वॉइस, डिग्री, नरेशन सब सीखना होगा। और टेंस का तो सबसे ज्यादा महत्व है। अभी देखिए आपको टेंस का ही महत्व अभी समझ में आएगा इस कंपटीशन वाले क्वेश्चन में। एग्जाम कब हुआ है भाई? एग्जाम जो है 5/9/2023 को हो चुका है, ठीक है। 5/9/2023 को हो चुका है, आप देख सकते हैं ये, है ना। और सब्जेक्ट का नाम भी आपको दिख रहा होगा। सब्जेक्ट नेम आपका क्या है, तो सब्जेक्ट नेम आपका इंग्लिश है। आप देख सकते हैं, मैं डिनोट करते जा रहा हूं, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन पेपर यहां है, ये क्वेश्चन पेपर आपको दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स। और गाइस ये देखिए क्या लिखा हुआ है, माध्यमिक इंग्लिश शिफ्ट 1, ओके। यानी जो स्टेट में एग्जामिनेशन शिफ्ट 1 में हुआ है, उसका ये क्वेश्चन मैं डील कर रहा हूं आज। 2023 का, 24 का, सबका डील करूंगा। जितना भी एग्जामिनेशन हुआ है या होने वाला है, उसमें आपको जाके मदद मिलेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट ये देख लीजिए, सब्जेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपके पास नजर आ रहा होगा स्टूडेंट्स। क्या कहा जाता है क्वेश्चन 1 में, देखिए क्या कहा जा रहा है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन बाय द नेक्स्ट मंथ वी सेल खाली स्थान द प्रोजेक्ट। अब देखिए यहां एक क्वेश्चन आ गया। ये चीज जो डिनोट कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होना चाहिए, है ना, बताइएगा। तो सब्जेक्ट नेम क्या है, इंग्लिश। और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। 12th वाले बच्चे भी जुड़िए एकदम, और कंपटीशन वाले बच्चे तो जरूर जुड़िए, स्टेट वाले बच्चे जरूर जुड़िए, एकदम जुड़िए, धमाका हो जाएगा। और आज से बिल्कुल सर का क्लास बिल्कुल अलग नजर आएगा आपको। कितना भी टेंस आप पढ़ ले रहे हैं, लेकिन अगर आप टेंस के अनुसार, कितना भी वॉइस आप पढ़ ले रहे हैं, कितना भी डिग्री नरेशन पढ़ रहे हैं, उसके अनुसार से अगर आपके पास कंपटीशन में या किसी एग्जामिनेशन में आप बैठते हैं, तो आपको अगर नहीं आता है एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए, तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। यानी जॉब के लिए स्पेशली आप पढ़िए, मेहनत करिए। और अभी से सोचिए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स भी कि हमको जॉब चाहिए। जॉब चाहिए तो आपको हर एक विषय पर मेहनत करना होगा कंटिन्यूअस, ठीक है। तो चलिए यहां एक पहला क्वेश्चन में ले रहा हूं, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बहुत बच्चे क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं। बिहार बोर्ड के बच्चे खास करके क्वेश्चन ही नहीं समझते। कंप्लीट का मतलब क्या हुआ, सेंटेंस क्या हुआ। तो कंप्लीट का मतलब था पूरा करना, किसको, सेंटेंस को। यूजिंग एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट देखिए वर्ड समझिए, है ना। ऑप्शन, जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए नीचे ऑप्शन दिया हुआ है ना, हैज कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग, कंप्लीटेड, हैव कंप्लीटेड। क्या चारों हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, कोई एक होगा। तो अब कौन सा होगा उसको हमको सीखना है। मैं डील भी करते चला जाऊंगा। देखिए यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, बाय द नेक्स्ट मंथ, बाय द नेक्स्ट मंथ, है ना, वी सेल खाली स्थान द प्रोजेक्ट। अब देखिए सेल के बाद ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, सेल के बाद क्या होता है, या तो बी होता है, बी होता है तो भी4 होता है। ध्यान दीजिएगा,
टेंस में चलिए, आपको बार बार कह रहे हैं टेंस आपको पढ़ना ही पड़ेगा और टेंस बगैर नहीं हो पाएगा, हम बार बार समझा रहे। देखिए टेंस का ही क्वेश्चन आ गया और ये कंपटीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 का, जो एग्जामिनेशन हो चुका है। आप अभी देख सकते हैं ये एग्जामिनेशन हो चुका है 5/9/2023 को, इंग्लिश का क्वेश्चन और ये स्टेट का क्वेश्चन है। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो यहां देखिए क्या कहता है, बाय द नेक्स्ट मंथ वी सेल। अब सेल के बाद क्वेश्चन उठता है कि यहां लगेगा क्या, तो हैज कंप्लीटेड, तो सेल के बाद विल के बाद हैज नहीं लगता है, यानी ये आंसर आपका क्या हो जाता है, ये आंसर आपका गलत हो जाता है। इसको हम क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस नहीं करके इसको हम आपको बता रहे हैं कि ये जो है आंसर आपको नहीं करना है, यानी गलत हो जाएगा। अब देखिए यहां सेल के बाद बी आएगा तो भी फोड़ आएगा, यानी छांटते जाना है। एक खत्म, क्यों खत्म, क्योंकि सेल के बाद हैज नहीं लगता है, विल के बाद हैज नहीं लगता है, एक ऑप्शन गलत हो गया। क्लियर कर लीजिए, देखिए क्वेश्चन को समझिए कि कहता क्या है ना। और ये देखिए खत्म हो चुका है। अब देखिए यहां बी रहता तो कंप्लीटिंग हो सकता है, लेकिन कंप्लीटिंग का यूज ज्यादातर नहीं होता है, यहां बी है भी नहीं, यानी ए भी खत्म, बी भी खत्म। अब आइए सी में, सी हो सकता है कि नहीं उसको देखते हैं, सी हो सकता है कि नहीं उसको देखते हैं हम लोग। चलिए अब आप देखिए सी कैसे नहीं हो सकता है उसको समझ लीजिए। सी कैसे नहीं हो सकता है, क्योंकि सेल के बाद तुरंत V2 या V3 नहीं आता है। देखिए आंसर मिल रहा होगा, सेल के बाद हैज नहीं लगता है, हैव लगता है, हैव के बाद कंप्लीटेड सही होगा। तो अब देखिए ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म हो चुका है, बचा क्या, डी ऑप्शन। तो सेल के बाद हैव होता है, देखिए आंसर आ गया हैव, और हैव के बाद आप क्या कर सकते हो, यहां पे वर्ब का तीसरा रूप, ये रहा आपका चौथा आंसर। देखिए आंसर भी लिखा हुआ है, आप मिला सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो चुका है स्टूडेंट्स, आप इसको आराम से समझ भी गए होंगे। अब इससे इजी कुछ नहीं है, सेल हैव विल हैव वर्ब का तीसरा रूप, सेल हैव विल हैव वर्ब का तीसरा रूप। यहां देखिए कहां है, तो डी नंबर आंसर आपका सही है। क्लियर हुआ कि नहीं ये बताइए। ये आपका पहला क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया, शायद आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला दूसरा क्वेश्चन के लिए। अगला दूसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस। फिर सेंटेंस को पूरा करना है यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन है हैव, हैव हैड, है ना, हैज, हैविंग। अब देखिए क्या कहता है इसको समझिए, द काउंसिल खाली स्थान, द काउंसिल हैज या हैव मेड इट्स डिसीजन। अब देखिए आप अर्थ नहीं पकड़ पा रहे हैं, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अर्थ अगर जानते हैं तो और अच्छा है, नहीं जानते हैं तो रूल्स को फॉलो कीजिए। रूल्स क्या कहता है, सब्जेक्ट, यहां देखिए सब्जेक्ट के अनुसार यहां पे वर्ब चाहिए, सहायक क्रिया चाहिए। तो क्या काउंसिल के लिए यहां हैव लगेगा, नहीं लगेगा बिल्कुल। हैव हैड लगेगा, कभी नहीं लगेगा। तो फिर क्या लगेगा, हैविंग आ सकता है, काउंसिल हैविंग मेड, ऐसा आपने देखा है, बिल्कुल नहीं। यानी आपका हो गया आंसर द काउंसिल हैज मेड। मेड क्यों लगा, क्योंकि हैज के बाद हैव के बाद V3 लगता है। तो मेक का V3, मेक का V3, मेक का V3 क्या होता है, तो आपको याद रखना है मेक का V3 जो है आपका लगता है हैव मेड, या सॉरी हैज मेड हो जाएगा, यानी मेड। तो आंसर आपको देखिए यहां पे क्या हो गया, तो सी नंबर आप देख सकते हैं, ये आपका आंसर बन चुका है। और आंसर में भी आपको मिल रहा होगा, देखिए आंसर भी मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है, आंसर भी आप समझ लीजिए। तो एक नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया भाई, देख लीजिए एक नंबर में क्लियर हो गया है ना, कि सेल हैव के लगेगा, विल हैव लगेगा, हैव के बाद V3 लगेगा, आंसर क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं द काउंसिल हैज क्यों लगा, क्योंकि यहां पे हैव नहीं लगेगा, काउंसिल यानी है ना, काउंसिल जो है वो क्या है, यहां पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और जैसे राम के लिए क्या लगेगा, हैज लगेगा, उसी तरह से स्कूल के लिए क्या लगेगा, यूनिवर्सिटी के लिए क्या लगेगा, हैज लगेगा। इसीलिए काउंसिल के लिए क्या लगेगा, हैज लगेगा। हैज के बाद क्या लगेगा, V3 मेड। तो आंसर आपका ये आप देख सकते हैं, ये आपका आंसर दूसरा भी क्लियर हो चुका है।
चलिए तीसरे में आते हैं स्टूडेंट्स, तीसरे में आते हैं। यहां देखिए फिर कहता है कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन, यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। फिर ऑप्शन में आपको जाना है सीता और हर ब्रदर्स। यहां देखिए ये भी थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन। तो इसको ध्यान में रखना है कि ये आपका है ना और के बाद कौन सा सब्जेक्ट है। अगर और के बाद सिंगुलर है तो यहां सिंगुलर लेगा, अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल लेगा, इसको ध्यान रखना है। तो सीता अगर इधर होता है ना, सीता अगर इधर होती तो यहां क्या लगता, यहां पे आपको इज लग सकता था, वाज लग सकता था, है ना। लेकिन अब आप देखिए यहां पे हर ब्रदर्स है, तो हर ब्रदर्स के लिए क्या करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन क्या कहता है, इज। हर ब्रदर्स इज लेगा, बिल्कुल नहीं। हैज लेगा, हैज के बाद तब तो यहां पे जो है ना, हैज के बाद यहां पे V3 चाहिए था, यहां पे टू बी ब्लेम्ड है, यानी हैज टू बी ब्लेम्ड नहीं होकर यहां क्या होगा, हैव। तो हैव तो यहां है नहीं और इज होगा नहीं, तो ये भी सिंगुलर खत्म हो गया। अब दो है, एक है यहां प्लूरल, एक है सिंगुलर। फिर अब देखिए तीन सिंगुलर है, एक सिंगुलर, दूसरा सिंगुलर, तीसरा सिंगुलर। प्लूरल ढूंढना है क्योंकि ये प्लूरल है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, प्लूरल है तो हर ब्रदर्स क्या होगा, प्लूरल। और जब ये प्लूरल होगा तो आप देख लीजिए इसका फॉर्मूला क्या हुआ कि दो थर्ड पर्सन अगर आता है, दो थर्ड पर्सन आ रहा है, देखिए ये भी थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन, अब बीच में और आ रहा है, बीच में और आ रहा है, और के बाद जो आ रहा है उसको आपको पकड़ना है, वही मेन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये देखिए प्लूरल है, जब ये प्लूरल है इसको प्लूरल चाहिए। इज खत्म, गलत हो गया। हैज खत्म, गलत हो गया क्योंकि सिंगुलर। अब देखिए वाज खत्म, ये भी गलत। तो प्लूरल कहां है, प्लूरल आर है, आंसर आर ही होगा। ये रहा आपका आंसर, ये आप देख सकते हैं आंसर में इसका आंसर क्या होगा, आर होगा। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है स्टूडेंट्स। आप देखते जाइए, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हर एक चीज को मैं तोड़ने का प्रयास करता हूं। चलिए इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि क्या क्या हो गया भाई, हमारे पास क्या क्या हो गया। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 तरह का क्वेश्चन हमने निकाल लिया है, 3 क्वेश्चन हमने डील कर लिया अभी का भी। चलिए चौथा क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं स्टूडेंट्स। चौथा क्या होता है गाइस, तो चौथे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट द, फिर वही चीज, सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। फिर ऑप्शन में आपको जाना है, क्या कहा जा रहा है उसको समझिए। ये सारा का सारा आपको क्वेश्चन है, ये क्या कहते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एग्रीमेंट का ये रूल्स है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं सिंटैक्स, या टेंस से रिलेटेड है। टेंस टेंशन देगा, हम बार बार समझा रहे हैं, जब तक अच्छा टेंस नहीं होगा तब तक तुम अच्छे से नहीं सीख पाओगे। टेंस को अच्छे से